हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू चैनल किलर फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इस वीडियो में है। दोस्तों, अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, एक स्वर्ग और दूसरा स्त्री, तो आप किसे चुनेंगे? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक घने वन में एक तपस्वी साधनारत था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन था। स्वर्ग को पाने की उसकी आकांक्षा थी। ना भूख की चिंता थी, ना प्यास की चिंता थी। एक दिन दरिद्र युवती लकड़ियां बिनने आती है वन में। वही दया खाकर कुछ फल तोड़ लाती है। पत्तों के दोने में बनाकर सरोवर से जल भर लाती है और तपस्वी के पास छोड़ जाती है। उसी सहारे तपस्वी जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपस्या और भी सघन हो गई। फल बिना खाए ही पड़े रहने लगे। जल दोनों में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। न उसे याद रही भूख की और न प्यास की। लकड़ियां बिनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय भी न था। इंद्रासन डोला। इंद्र चिंतित हुआ। तपस्या भंग करनी जरूरी है। सीमा के बाहर जा रहा है यह व्यक्ति क्या स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करने का इरादा है? लेकिन कठिनाई ज्यादा न थी, क्योंकि इंद्र मनुष्य के मन को जानता है। स्वर्ग से जैसे एक श्वास उतरी। सूखी, दीन, दरिद्र, काली कलूटी वह युवती अचानक अप्रतिम सौंदर्य भर गई, जैसे कि एक किरण उतरी स्वर्ग से और उसकी साधारण सी देह स्वर्ण मंडित हो गई। पानी भर रही थी सरोवर से। तपस्वी के लिए अपने ही प्रतिबिंब को देखा भरोसा न कर पाई। साधारण स्त्री न रही, अप्सरा हो गई। खुद के ही बिंब को देखकर मोहित हो गई। तपस्वी की सेवा उसने करनी जारी रखी। फिर एक दिन तपस्वी ने आंख खोली। इस वन स्थली से जाने का समय आ गया है। तपस्या को और गहन करना है। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना है। उसने युवती से कहा कि मैं अब जाऊंगा। यह मेरा कार्य पूरा हुआ और अब कठिन मार्ग चुनना है। स्वर्ग को जीत कर ही रहना है। युवती रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है कि मुझे अपनी सेवा से वंचित करते हो? और तो कुछ मैंने कभी मांगा भी नहीं। तपस्वी ने सोचा। उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य कभी देखा ही नहीं था। स्वप्न में भी ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा। युवती पहचानी भी लगती थी और अपरिचित लगती थी। रूपरेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई स्वर्ण आभा से घिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली बिसरी फिर किसी संगीतज्ञ की बांसुरी में भर कर बजाई हो। तपस्वी बैठ गया। उसने पुनः आंख बंद कर ली। वह रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पतित करने का पश्चाताप भी था। आनंदित थी कि जीत गई और दुखी थी कि किसी को भ्रष्ट किया है, किसी के मार्ग में बाधा बन गई है और कोई जो ऊर्ध गमन के लिए निकला है उसकी यात्रा को भ्रष्ट कर दिया है। रात भर सो ना सकी, रोई भी, हंसी भी। सुबह निर्णय लिया। आकर तपस्वी के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। युवती चली गई। वर्ष बीते, तपस्या पूरी हुई। इंद्र उतरा, तपस्वी के चरणों में झुका और कहा, स्वर्ग के द्वार स्वागत के लिए खुले हैं। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा कि स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। इंद्र तो भरोसा भी ना कर पाया कि कोई मनुष्य और कहेगा कि स्वर्ग की मुझे कोई अब जरूरत नहीं है। इंद्र ने सोचा, तब क्या मोक्ष की आकांक्षा है इस तपस्वी को पैदा हुई है? मोक्ष क्या आपको चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं, मोक्ष का भी मैं क्या करूंगा? तब तो इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था तो अत्यधिक बात हो गई। तपस्या का अंतिम चरण हो गया, जहाँ मोक्ष की आकांक्षा भी खो जाती है। पर झुकने से पहले उसने पूछा कि मोक्ष के पार तो कुछ भी नहीं है, फिर तुमको क्या चाहिए? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं। वह लकड़ियां बिनने वाली युवती कहाँ है? वही चाहिए। आदमी की ऐसी कमजोरी है, सोचना, हंसना मत, क्योंकि पृथ्वी का सब प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना।
मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस तपस्वी के सामने ही था कि एक युवती थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। तुम्हारे सामने भी विकल्प वही है, सभी के सामने विकल्प वही है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षणभंगुर है, या उसे चुनो जो शाश्वत है। या तो शाश्वत को गंवा दो या क्षणभंगुर के लिए, या क्षणभंगुर को समर्पित कर दो शाश्वत के लिए। और अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो तपस्वी ने चुना। ऐसा मत सोचना कि तुमने कुछ अन्यथा किया है, चाहे इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, चाहे किसी के स्पष्ट स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प सामने रखे हो ना रखे हो। विकल्प वहाँ है, और जो एक चुनता है वही अनिवार्यता दूसरे को गंवा देता है। जिसकी आंखें पृथ्वी के नशे से भर जाती हैं वह स्वर्ग के जागरण से वंचित रह जाता है, और जिसके हाथ पृथ्वी की धूल से भर जाते हैं वह स्वर्ग के क्षण बरसे भी तो कहाँ बरसे। हाथों में जगह नहीं होती, हाथ खाली चाहिए तो ही स्वर्ग उतर सकता है, आत्मा खाली चाहिए तो ही परमात्मा विराजमान हो सकता है। तुम्हारी आत्मा में अगर कोई आसक्ति पहले से ही विराजमान है और वहाँ सिंहासन पहले से ही भरा है, तो तुम क्या यह मत कहना कि परमात्मा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं मिलता तो इससे परमात्मा का दोष मत दे, तुमने उसे अभी चुना ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी जब भी उसे चुना है तो तत्क्षण वह मिल गया है। एक क्षण की भी वहाँ देरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्ही ने चाहा तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, सत्य तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती आरूढ़ नहीं हो सकता। तुम्हें जन्मों जन्मों तक सत्य को इंकार करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की गरिमा है, यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। गरिमा है क्योंकि स्वतंत्रता है, चुनाव की अप्रतिम स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य है क्योंकि हम गलत को ही चुन लेते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार देना, जिससे कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।